बोध कथा कुछ ऐसी है कि आसपास स्थित दो ध्यान के विद्यालयों में अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जाती थी। पहला जो विद्यालय था वह जो भी शास्त्रों में लिखा है, पुस्तकों में लिखा है, जो पूर्ववर्ती गुरुओं के द्वारा कहा गया है, उसका संकलन लेके उसे सिखाया जाता था। जीवन के जो उत्तर थे वे सारे उत्तर उन शास्त्रों से तलाशे जाते थे जो कि पहले से संकलित थे। और दूसरा जो विद्यालय था, दूसरा जो गुरुकुल था, वहाँ कोई शास्त्र नहीं थे। वहाँ प्रश्न की कला सिखाई जाती थी। कोई भी बंधे बधाए उत्तर नहीं दिए जाते थे। जीवन के समक्ष प्रश्न की वह कला उस विद्यालय में सिखाई जाती है जो ताजा उत्तरों को ढूंढ लाए। दोनों ही विद्यालयों के छात्र कभी कभार बाहर मिलते थे। एक दूसरे विद्यालय में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे बाहर कभी कभी मिल जाते थे। तो वो जो सीखते थे उसका आपस में संवाद करते थे। पहला जो विद्यालय था उसके छात्र ने दूसरे विद्यालय के छात्र से जब वे बाहर मिले तो उनसे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उस छात्र ने उत्तर दिया कि जहाँ तक कदम ले जाएं। कहीं जाने आने के संदर्भ में उस दूसरे छात्र ने कभी किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा था, उसके गुरु ने नहीं बताया था, इसलिए वह इस दिए गए उत्तर पर प्रतिप्रश्न नहीं कर सका। वो फिर से प्रश्न नहीं कर सका, वह सवाल में आगे नहीं बढ़ सका। उसने सोचा कि हो न हो इस प्रश्न का उत्तर अभी मेरे गुरु ने न बताया हो, तो चल करके उन्हीं से पूछ लेते हैं। वह लौटा और अपने गुरुकुल में जा करके उसने अपने गुरु से पूछा कि मैंने जो साथ वाला विद्यालय है उसके एक छात्र से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने उत्तर दिया कि जहाँ पर पैर लेके जाएं। तो ऐसा तो आपने आने जाने के संदर्भ में कभी नहीं बताया था, तो अब कहाँ पैर ले जाते हैं इसका हमें उत्तर दीजिए। तो उनके गुरु ने कहा कि ठीक है, अब जा करके जब वह पूछे, उससे पूछना कि कहाँ जा रहे हो और वह उत्तर दे, तो उससे पूछना कि अगर पैर न हो, पैर थके हों, तो कहाँ जा रहे हो। दूसरे दिन वह छात्र फिर मिला। उसने उससे वही सवाल पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। उसने उत्तर आज कुछ बदल कर फिर से दिया कि जहाँ हवाएं ले जाएं। वह फिर चौंक गया पहला छात्र, क्योंकि उसके उत्तर कोश में, उसके शब्दकोश में ऐसा कोई उत्तर था ही नहीं जिसमें हवाएं जहाँ ले जाती हों वहाँ जाने वाले से संवाद किए जा सके। इसलिए वो फिर लौटा और अपने गुरु से पूछा कि उसने तो आज कुछ और उत्तर दिया। उसने कहा कि जहाँ हवाएं ले जाएं। अब हवाएं जहाँ ले जाती हैं उस पर क्या प्रश्न किया जाए, वह मुझे बताइए। तो गुरु ने कहा कि जाओ और पूछना उससे
जब वह यह कहे कि हवाएं अगर बंद हो तो कहाँ जाओगे। वह फिर से गया तीसरे दिन और यही सवाल उसने फिर किया कि भाई कहाँ जा रहे हो। उसने उत्तर दिया कि आज मैं जरा सब्जी लेने जा रहा हूं। फिर वह चौंक गया। उसने कहा यह आदमी कैसा है जो रोज रोज उत्तर बदल देता है। सवाल एक ही है, सवाल मैं एक ही कर रहा हूं और रोज रोज उत्तर बदल दे रहा है। तो इसी से पूछते हैं कि मामला क्या है। तो उसने उससे पूछा कि भाई तुम एक ही सवाल का रोज अलग अलग उत्तर क्यों देते हो। तो उसने कहा कि मेरे भाई जिंदगी अलग अलग है। वह जो जीवन कल था वो आज नहीं है, जो कल था वो परसों नहीं था, जो आज है वह कल नहीं होगा, इसलिए उत्तर समान कैसे हो सकते हैं। तब उस छात्र को इस बात में चोट पहुंची, इस बात की भनक लगी कि जिंदगी के बंधे बधाए उत्तर नहीं होते हैं। कथा इसके आगे कुछ नहीं कहती है, लेकिन अगर वह छात्र जरा सा भी विवेकशील रहा होगा तो उसने उस विद्यालय से अपना नाम कटा लिया होगा। यही दशा हमारी है। जब हम सवाल उठाते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि क्या उत्तर आने वाला है। अगर हमें उत्तर का पता न हो तो हमें जो मिलने वाले उत्तर हैं वे हम कभी पहचान नहीं पाएंगे। जीवन के संदर्भ में सारे उत्तर बंधे बधाए हैं और जीवन सद्यः स्नात है। वह हर क्षण नूतन है, हर क्षण नवीन है, वह हर क्षण ताजा है। लेकिन उसके सामने जब हम बासी उत्तर लेके जाते हैं, चाहे वे उत्तर कितने ही शोधित क्यों न हो, लेकिन वे उत्तर जीवन की चुनौती के सामने धराशायी हो जाते हैं। वह उत्तर जो कृष्ण ने दिया था उत्तर बासी हो चुका है। वह उत्तर जो बुद्ध ने दिया था बासी हो चुका है। वह उत्तर जो जब से इंसान जीवन और संबंध के जगत में प्रश्न उठाने लगा है और अलग अलग समय पे जो उत्तर आए हैं, जो उत्तर दिए गए हैं, उन उत्तरों को लेकर के चला है, वे सारे उत्तर समय के साथ बासी हो चले हैं। वो ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए बासी हुए हैं, वह उसी व्यक्ति के लिए बासी हो गए हैं। जिंदगी पुराने उत्तर स्वीकार ही नहीं करती है और हमारे गुरु, हमारे धर्म, हमारी विधियां, वे हमें पुराने ही उत्तर परोसते चले जाते हैं। भोजन तो हम पुराना एक बेला पुराना भी भोजन हम स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उत्तर हजारों साल पुराना हम स्वीकार करते चले जाते हैं। और बल्कि जितना पुराना कुछ होता है उतना ही हम ऐसा समझते हैं, हमारे मन की व्यवस्था ऐसी है कि यह उतना ही ज़्यादा शुद्ध होगा। हम आप साथ साथ जांच पड़ताल कर रहे हैं प्रश्न की इस कला में, प्रश्न की इस विधा में जो हमारे अंदर रची पची है, उस पर हम छानबीन कर रहे हैं। जब हम प्रश्न उठाते हैं, वह प्रश्न नहीं कि कार कैसे चलाई जाए, वह प्रश्न नहीं कि भोजन कैसे पकाया जाए, वह प्रश्न नहीं कि जो किसी तय जगह पे पहुंचने के लिए मानचित्र हमें बता देता है। वह प्रश्न जो जीवन के संदर्भ में है, जो संबंधों के संदर्भ में है, वहां पर उत्तर कभी भी बासी भला कैसे स्वीकार हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो अभी है वह अगले क्षण वह व्यक्ति नहीं है, और मैं
अगर उस व्यक्ति से वही व्यवहार कर रहा हूं जो वो क्षण भर पहले था, तो मेरा व्यवहार समीचीन नहीं होगा। मैं अगर उसी ढंग से व्यवहार कर रहा हूं जो मैं थोड़ी देर पहले था, वही व्यक्ति नहीं बदल रहा है, मैं भी बदल रहा हूं। मैं भी एक जैसे सरिता का प्रवाह है, उसी तरह से मैं भी बह रहा हूं। और यदि जो मैं क्षण भर पहले था उसी धर्रे से, उसी ढंग से व्यवहार कर रहा हूं, उसी बासीपन से व्यवहार कर रहा हूं, तो मेरा व्यवहार कभी भी उपयुक्त नहीं है। वह जीवन, वह संबंधों की ताजगी में स्वीकृत नहीं होगा। सिर्फ बासी संबंधों में, सिर्फ बनावटी संबंधों में वे सारे व्यवहार स्वीकृत किए जाते हैं, वे सारे व्यवहार स्वीकृत होते हैं जो ताजे नहीं हैं। यदि संस्थाओं का संबंध हमारे बीच में नहीं है, यदि कोई मेरा पति नहीं है, कोई मेरी पत्नी नहीं है, तो वहां पे मुझे हर क्षण ताजे रहना होगा। हर क्षण अपने जीवन का सारा उत्तरदायित्व, अपने बोलने का, अपने व्यवहार का सारा उत्तरदायित्व मैं लेकर के व्यवहार करूंगा। लेकिन जैसे ही संस्थागत तरीके से मैं संबंध को देखना शुरू कर देता हूं, वैसे ही जो व्यवहार हैं वे बासी व्यवहार भी स्वीकृत हो जाएंगे। फिर वह जो बासी ढंग है संबंध का, जो संस्थागत, सारी संस्थाएं बासी ढंग हैं, वो सारी संस्थाएं मनुष्य की बुद्धि से निर्मित हैं। अस्तित्व किसी तरह की कोई संस्था नहीं जानता। अस्तित्व सद्य स्नात है। अस्तित्व में यह प्रकृति, मानव का मानव से संबंध और उस मानव के मानवीय संबंध के पार जो संबंध है, वह सब कुछ ताजा है। उसमें संस्थाएं बासी ढंग को निर्मित करती हैं। तो मुझे अगर संस्थाओं के आधार पर उत्तर देना है तो बासी ढर्रे, बासी ढंग भी स्वीकृत हो जाएंगे। लेकिन अगर संस्थाएं हमारे जीवन में नहीं हैं, तो मुझे हर पल अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ संबंध में प्रस्तुत रहना होगा। वह क्या ढंग है संबंध का जो बासी नहीं होता, या वह सवाल का हुनर क्या है, सवाल उठाने की वह कला क्या है जो उत्तर की तरफ नहीं देखती है। क्यों? क्योंकि सारे उत्तर जो सवाल उठाने वाले के लिए आएंगे, की समझ में आएंगे, वे सारे उत्तर बासी हैं। सम्यक तरीके से उठाया हुआ सवाल वह सवाल करने वाले का अंत कर देता है, सवाल को पूरी की पूरी तरीके से ग्रहण कर लेता है। वहां पर जब उत्तर आता है तो वह सवाल के साथ अनुस्यूत होकर के आता है, सवाल के साथ वह घुल करके आता है, जिसका हम आप अभी परीक्षण करेंगे। मैं सवाल अगर उठाता हूं कि वह जीवन क्या है जो बासी होने से मुक्त है, बस एक सवाल है। इस सवाल में सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। वह जीवन क्या है जो बासी नहीं है, इसमें ताजा होने की आकांक्षा नहीं है, जीवन के ताजा होने की आकांक्षा नहीं है। बस यह देख लिया गया कि वह सब जो कुछ सोच विचार से पैदा होता है, जो मैं के इर्द गिर्द पैदा होता है, वह बासी है। तो जैसे ही यह सवाल उठाया गया कि वह जीवन क्या है, वह जीवन का ढंग, वह जीवन की कला क्या है, वह जीवन का सहज प्रवाह क्या है जो बासी नहीं है, इसका उत्तर अगर लेने के लिए मैं बैठा हूं, इसका मतलब कि वह जो पुराना बासी ढंग है वह वहां पे प्रतीक्षारत है। यानी इसका उत्तर मुझे आता है और मैं वह उत्तर पहचान लेता हूं, तो इसका यह साफ सिद्ध होता है कि अभी भी वह बासी ढंग
वहां पे विद्यमान है। यह प्रश्न की कला है। दूसरा, मैं सवाल उठाता हूं और कोई उत्तर नहीं आता, और मैं बना हुआ हूं और कोई उत्तर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि सवाल जो है वह चूक गया, सवाल जो है वह बाउंस हो गया, वह सही जहां पे सटीक काम होना चाहिए था सवाल का, वहां काम नहीं किया। सवाल के सही काम करने का मतलब क्या है कि मैं बासा हूं। यह जो सोच विचार का ढंग है यह बासा है, और सोच विचार में अगर कोई उत्तर आता है इसका मतलब वह उत्तर बासी है, और अगर उत्तर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि सवाल सही तरीके स्थापित नहीं किया गया, सही जगह पे बोया नहीं गया। तो प्रश्न के सही ढंग से उठाने का मतलब है कि वहां पर उत्तर मुझे तो नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि उत्तर नहीं आएगा, जीवन रूपांतरित हो जाएगा। जीवन से वह जो बासी होने की प्रक्रिया है उसका समूल अंत हो जाएगा। यह है वह सम्यक ढंग से सवाल उठाने की, प्रश्न उठाने की कला, जिसमें किसी भी तरह से उत्तर, जो शोधित उत्तर हैं वे भी स्वीकृत नहीं होते हैं, जो दूसरे के उत्तर हैं वे भी स्वीकृत नहीं होते हैं। वे चाहे जितने कुशल व्यक्ति के द्वारा उत्तर लाए गए हों, चाहे जितना प्रमाणित उत्तर हो, यानी कि मेरे जीवन में अगर मैं यहां, हम आप साथ साथ चलते हुए यह सवाल उठा रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, वह जीवन क्या है जो समय से मुक्त है। अगर यह सवाल हम उठा रहे हैं और इस सवाल के उठाने के साथ ही साथ हमारा अंत हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को जब मैं बता रहा हूं कि भाई यह सवाल तुम उठाओ, कि जब तुम यह सवाल उठाओगे कि वह जीवन क्या है जो बासी नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में जो बासी होना है जीवन का ढंग, वह आमूल रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैंने यह सवाल खुद अपने अंदर उठाया है, और इस सवाल के उठाने के कारण मेरे जीवन से बासी होना समाप्त हो गया है। अगर वह इस चीज की नकल कर रहा है, इसका मतलब वह बासा है। इसका मतलब कि उसने सवाल के भौतिक स्वरूप को पकड़ा, सवाल की कला नहीं पकड़ी। सवाल की कला यह है कि सवाल अपनी निज हों, अपने बनाए हों, लेकिन अपनी पूरी संरचना का अतिक्रमण करते हों। तो क्या हमारा वह सवाल ज्ञात और अज्ञात, जो ज्ञात नहीं है वह और जो ज्ञात है वह, यानी वे सवाल जो मुझे मिल सकते हैं वे सारे सवाल मेरा रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। एक दूसरी तरीके से इस चीज को समझें। मैं किसी ऐसे मरुस्थल में अपने को पाता हूं जहां पर मेरे अपने अकेले होने का, मेरे अपने दुख का कोई भी समाधान देने के लिए वहां पर उपलब्ध नहीं है। कोई शास्त्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई विधि नहीं है। मैं कैसे सवाल उठाऊंगा? वह सवाल जो मेरे अंदर जीवन जी रहा है, जो मेरे अंदर दुखी है, अकेला है, उसके रूपांतरण के लिए मैं कैसे सवाल उठाऊंगा? मैं एक ऐसे वन में हूं, एक ऐसे निर्जन प्रदेश में हूं जहां पर मैं जो मानसिक रूप से चीजें चल रही हैं मेरे भीतर, उससे ग्रस्त हूं। वहां कोई बताने वाला नहीं है कि क्या समाधान है। जाहिर सी बात है कि जो मुझे पता है उससे मेरा समाधान नहीं हुआ है, इसलिए जो पता है
उसको मैं एक तरफ सरका देता हूं। जो मेरे अंदर जानने वाला है, उसके जो मेरे अंदर समझने वाला है, उसकी समझ से कोई समाधान नहीं हुआ है। इस वजह से कोई भी अगर मेरे पास, मेरे चित्त में समाधान उठ करके आता है, तो वह उस समझने वाले को उपयुक्त तरीके से उसका अंत नहीं कर सकता है। यानी जो ज्ञात है वह भी मेरे लिए व्यर्थ गया, जो अज्ञात है वह भी मेरे लिए व्यर्थ गया। मेरे लिए सिर्फ एक क्षेत्र बचा है, अज्ञेय का। यानी मैं यह सवाल उठाऊं कि मेरे अंदर यह जो जानने वाला है, यह जो सोचने वाला है, यह जो दुखी है, इसका समूल अंत क्या है, या वह जीवन क्या है जिसमें यह मैं नहीं है। अर्थात जैसे यह सवाल उठेगा, वैसे ही यह जो मेरा क्षेत्र है, मेरे सोच समझ का क्षेत्र है, मेरे अनुभव का दायरा है, यह स्थगित हो जाएगा और वह फैकल्टी, वह क्षेत्र वहां पे सक्रिय हो जाएगा जो मेरी क्षमताओं के पार का है, और वही क्षेत्र मुझे मुक्त कर सकता है। तो हमने साथ साथ चलते हुए प्रश्न उठाने की वह कला सीखी जो बिना किसी सहारे के, बिना किसी समझौते के, बिना किसी तरह के शोषण के हमारी अपनी निज चेतना को आमूल रूप से रूपांतरित करती है। और वह है कि ऐसा सवाल उठाना जिसे जाना ही नहीं जा सकता है। सवाल तो है, इसका मतलब जो जाना नहीं जा सकता है उसके उठाने की प्रासंगिकता खत्म नहीं होती है, वह असंगत नहीं होता है। जिसे जाना ही नहीं जा सकता है लेकिन फिर भी वह सवाल काम करता है, जानने के क्षेत्र में वह नहीं आ सकता है, लेकिन इस सवाल का उठना उस क्षेत्र में, उस समाधानकारी, निवारणकारी आयाम में भेदन कर जाता है। मुझे नहीं पता चलेगा, पर जीवन उस क्षेत्र में ड्रिल करके, उस क्षेत्र को तोड़ करके वहां प्रवेश कर जाएगा जो मैंने सवाल उठाया है, जिस सवाल के लिए मेरा अपना पूरा चित्त लाख उपाय करता, फिर भी उस क्षेत्र में नहीं ले जा सकता था। मैंने अगर सवाल उठाया वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो अगर इस सवाल को सम्यक तरीके से उठाया गया तो जीवन जो है उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा जो मैं से मुक्त है, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा।